1964 में बाल प्रतिभा फ्रैंक आविष्कारक की प्रतियोगिता में प्रवेश करने के लिए न्यूयॉर्क विश्व मेले में भाग लेता है। न्यायाधीश निक्स वास्तव में फ्रैंक के प्रोटोटाइप जेट पैक से काफी प्रभावित होते हैं, लेकिन जल्द ही अपना फैसला बदल लेते हैं जब फ्रैंक बताता है कि जेट पैक वास्तव में ठीक से काम नहीं करता। निक्स की सहायक एथेना पसंद करती है फ्रैंक, लेकिन निक्स अभी भी उसे प्रतियोगिता में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है जब तक कि जेट पैक वास्तव में काम नहीं करता है। फ्रैंक का दिल टूट जाता है और वह अपने पिता के वो सारे वक्त याद करता है जब उसे बताया जाता था कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। अचानक एथेना उसके पास आती है, जो उसे नीली टी और नारंगी लैपल पिन देती है और उसे बिना किसी को पता चले निक्स और उसके साथ चलने को कहती है। निक्स और उसके समूह किसी लोकप्रिय आकर्षण पर जा रहे हैं जहां लाइन बहुत लंबी है, इसलिए फ्रैंक साइड से घुस जाता है और एक खाली नाव में कूद जाता है। सवारी के बीच में फ्रैंक के पिन को लेजर से पता चलता है और जाल दरवाजा खुलता है जो नाव को अंधेरे कॉरिडोर में ले जाता है। फ्रैंक को एक भविष्यवादी वैगन नजर आता है और वह खुश होकर उसमें चढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसका पैर वैगन में रखता है, धातु के बंद ढेर सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देते हैं। फ्रैंक फिर जमीन पर गिर जाता है। जब दरवाजे खुलते हैं, फ्रैंक बाहर निकलता है और खुद को घने कोहरे से घिरे एक मंच पर पाता है। उसके सदमे के लिए एक उड़ने वाली कार गुजरती है और वह एथेना को निक्स के साथ देखता है। फ्रैंक उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन विशालकाय रोबोट उसके सामने आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बच्चा प्लेटफॉर्म पर दौड़ता है और रोबोटिक हथियारों को टालने की कोशिश करता हुआ गलती से नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है, जिससे उसका जेट पैक टूट जाता है। एक दोस्ताना रोबोट प्रकट होता है और फ्रैंक को वापस देने से पहले इसे ठीक करने के लिए जेट पैक को पकड़ लेता है। उस समय एक गार्ड का समूह फ्रैंक को पकड़ने के लिए पहुंच जाता है, इसलिए वह पीछे हटता है और फिर से गिर जाता है, लेकिन इस बार उसके पास जेट पैक होता है जिसे वह पहन लेता है और इसे सक्रिय करता है। अंत में रोबोट की मरम्मत के बाद उसे उड़ते हुए देखा जाता है। फ्रैंक कोहरे से उड़ता हुआ निकलता है और टुमारोलैंड में होता है, जो सबसे तेज दिमागों से भरा एक भविष्य का शहर है। जब वह एथेना को देखता है तो फ्रैंक उसके बगल में उतरता है और निक्स को दिखाने का मौका लेता है कि उसने जेट पैक तय कर लिया है। निक्स उसे अनदेखा करता है, लेकिन एथेना फ्रैंक का हाथ उसे दिखाने के लिए लेती है कि अब से उसका जीवन कैसा होगा। 2015 में किशोर लड़की केसी नासा के लॉन्च साइट में घुस जाती है और वहां सभी मशीनरी को नष्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पिता नासा इंजीनियर हैं और उनकी नौकरी जाने की वह नहीं चाहती। एथेना सब कुछ छिपकर देख रही है और केसी घर वापस आने के बाद उसकी बाइक हेलमेट से उसकी डीएनए को स्कैन करती है और उसे अपने आखिरी टोमोरोलैंड पिन में कोड करती है। अगली सुबह केसी के पिता एडी को स्थिति को समझाते हुए काम से फोन आता है। केसी को लगता है कि उसने अपनी नौकरी बचाई है, लेकिन एडी ने खुलासा किया कि वे प्रतिस्थापन क्रेन लाएंगे। केसी को वास्तव में कोशिश करना बंद करने की जरूरत है। हालांकि केसी उसे याद दिलाता है कि आशा बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है। शाम को केसी फिर से विध्वंस में तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पुलिस उसका इंतजार कर रही है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ घंटों बाद कोई जमानत का भुगतान करता है और केसी घर लौटने के लिए अपना सामान उठाती है। उसे सब कुछ मिल जाने के बाद पिन मिलती है और जब वह उसे छूती है तो उसे अचानक कहीं और की विजन आती है। पिन गिर जाता है और जब केसी इसे फिर से छूता है तो वही बात होती है। अगली बार केसी पिन को ठीक से पकड़ती है और दूर में एक बड़े शहर को देखती है, लेकिन जब वह उस तरफ चलने की कोशिश करती है तो पिन गिर जाती है और फिर से जेल में होती है, क्योंकि चलते समय कमरे में चीजों और लोगों से टक्कर हो जाती है। अधिक परेशानी से बचने के लिए केसी गम रैपर का उपयोग करके पिन उठाता है। उस पल में एडी जमानत का भुगतान करने के बाद केसी को लेने के लिए दिखाता है। घर जाते समय उसने केसी को डांटा, इसलिए उसने पिन को छूने को कहा और वादा किया कि सब समझाएगा। हालांकि जब एडी पिन को छूता है तो कुछ नहीं होता है। उलझी हुई केसी ने खुद ही पिन को छुआ और दूसरी दुनिया में पहुंच गई, जबरदस्ती यह समझते हुए कि यह केवल उसके लिए काम करता है। एडी पिन के बारे में केसी जुआ खेलकर थक जाता है और उसे उससे दूर ले जाता है। जब वे घर जाते हैं
तो केसी अपनी रात की मेज से पिन चुराने के लिए एडी के सो जाने का इंतजार करता है। जैसे ही उसे छूते ही दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है और शहर की ओर बढ़ते हुए अपने घर की दीवारों से टकरा जाना उसे गिरा देता है। शोर एडी को जगाता है, जिससे केसी छिप जाता है और कहीं और ऐसा करने का फैसला करता है। केसी एक बड़े समतल मैदान में जाती है और पिन को छूती है, जिससे उसे अंततः टुमारोलैंड में दिखाई देती है। शहर के और आगे जाने के लिए ट्रेन में सफर करते समय उसे पता चलता है कि पिन में टाइमर है जो घटता जा रहा है और कोई उसे नहीं देख सकता। केसी अगले स्टॉप पर ट्रेन से उतरती है और उसे कुछ अहम वैज्ञानिक एक अलग तरह के वैगन में जाते हुए नजर आते हैं। वह उनका पीछा करती है, लेकिन पिन टाइमर शून्य होने वाला है तो अचानक उसके चारों ओर पानी दिखाई देता है। केसी इसे अनदेखा करती है और पानी में घुसती है, लेकिन जल्द ही टुमारोलैंड गायब हो जाता है और केसी एक स्वैम्प में पहुंचती है। जैसे ही वह घर वापस आती है, केसी ने अपने भाई नेट को जगाकर उससे अपने पिता के कंप्यूटर के पासवर्ड का पूछा। भाई बहन पिन को ऑनलाइन खोजते हैं और एक स्टोर से एक विज्ञापन ढूंढते हैं जो इन पिनों को किसी से भी खरीद लेगा। केसी दुकान का पता लिखता है और नेट से अपने पिता को यह बताने के लिए कहता है कि वह कुछ दोस्तों के साथ डेरा डाले हुए है। सुबह में एथेना घर पर दिखाई देती है, इसलिए नेट उसे शिविर का बहाना देता है। एथेना बता सकती है कि वह झूठ बोल रहा है और उस पर दबाव डालता है जब तक कि वह अंत में कबूल नहीं करता। इस बीच केसी विज्ञापन से दुकान पर पहुंच जाता है। सन की क्लर्क स्पष्ट रूप से इसमें रुचि रखते हैं और पुष्टि करते हैं कि केसी ने जो देखा वह वास्तविक था। टुमारोलैंड एक जगह है जहां सभी ब्राइट माइंड्स स्वतंत्र रूप से क्रिएट करते हैं और शहर तक पहुंचने के लिए सिर्फ पिन का इस्तेमाल करना होता है। क्लर्क्स पिन खरीदना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि केसी ने उसे कहां से प्राप्त किया है, लेकिन केसी सहयोग नहीं करना चाहती तो वे दरवाजे को ताल देते हैं और भविष्य के हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। केसी माल के बीच छिपने की कोशिश करता है, लेकिन क्लर्क उसे वैसे भी ढूंढते हैं और किसी लड़की के बारे में जानकारी मांगते हैं। अचानक एक ग्रेनेड खिड़की के माध्यम से टूट जाता है और एक बल क्षेत्र के अंदर क्लर्कों को जमा देता है। दुकान में एक सशस्त्र एथेना पहुंचती है और समझाती है कि यह टाइम बम है जो ज्यादा देर नहीं चलेगा। फिर केसी को मदद करती है जिससे वह मैदान से बाहर निकल सके। दुर्भाग्य से यह बम को बंद करने का कारण बनता है और क्लर्क फिर से मुक्त होते हैं, इसलिए वे पलटवार करते हैं। एथेना उनसे हाथ मुकाबला करती है, जबकि केसी माल फेंकती है, और जब एथेना उनमें से एक का सिर हटाती है तो केसी को हैरानी होती है कि दोनों क्लर्क एनिमेट्रॉनिक्स थे। एनिमेट्रॉनिक्स आत्मविनाश करने जा रहे हैं। इसकी घोषणा करने के बाद एथेना केसी को दुकान से बाहर निकालती है, जिससे वह विस्फोट से बच जाती है। फिर एथेना एक कार के खिड़की को तोड़कर केसी को अंदर धकेलती है। उसके बाद वह एक उपकरण का उपयोग करके कार को शुरू करती है और बताती है कि हमें भागना होगा। सड़क पर केसी सवाल पूछना शुरू कर देती है और एथेना उसे बताती है कि वह वही थी जिसने उसे पिन दिया था। जब वह और कुछ नहीं बोल पाती, तभी वह अचानक खराब होने लगती है और केसी डर से उभरती हुई देखती है कि एथेना खुद को कैसे ठीक करती है, क्योंकि वह एक एनिमेट्रॉनिक है। डरकर केसी कार से बाहर कूद जाती है और एथेना उसका पीछा करती है, लेकिन सड़क पर कदम रखते ही ट्रक उससे टक्कर मार लेता है। ड्राइवर तुरंत उस पर जांच करने के लिए आता है और केसी भागने के लिए ट्रक चोरी करने का मौका लेता है। हालांकि एथेना ठीक है और तुरंत ट्रक के पीछे भागती है, खिड़की से कूदती हुई चाबियां चुराकर दरवाजा बंद करती है। केसी चिल्लाना शुरू कर देती है और अंततः एथेना केसी को बताती है कि वह उनकी आखिरी जरूरत है और उन्हें जल्दी से जाना होगा टुमारोलैंड, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो उनके पास नहीं होना चाहिए था। इस बीच पुलिस विस्फोट की दुकान पर पहुंचती है और एक जले हुए रोबोट सिर की खोज करती है। इससे पहले कि वे और जांच कर सकें, डेव नाम का एक आदमी खुद को गुप्त सेवा के रूप में पेश करता है। रोबोट के सिर देखने के बाद डेव एक फ्यूचरिस्टिक हथियार निकालता है और सभी कॉप्स को मार देता है, घोषणा करते हुए कि वो लड़की को ढूंढ लिया है और निक्स को बताना चाहिए। लड़कियां एकमात्र व्यक्ति को खोजने के लिए न्यूयॉर्क जा रही हैं जो उन्हें टुमारोलैंड में वापस ला सकती है। केसी पिन पाने वाले अन्य लोगों के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देता है, लेकिन एथेना जवाब नहीं दे सकती और बंद हो जाती है।
अगली सुबह एथेना जागती है और ड्राइविंग संभालती है ताकि केसी आराम कर सके। एथेना केसी को बताती है कि जिस व्यक्ति से वे मिलने जा रहे हैं उसका नाम फ्रैंक है। और जब केसी सो जाती है तब एथेना अपने दोस्त के साथ बीते हुए अच्छे समयों को याद करके खुद को मनोरंजित करती रहती है। घंटों बाद केसी जागती है जब उसे अचानक ग्रामीण इलाकों में एक घर के सामने ट्रक से धक्का दे दिया जाता है। एथेना दूर चली जाती है। तब केसी के पास कोई विकल्प नहीं बचता। फिर वहां एक गार्ड कुत्ते द्वारा पीछा किया जाता है। केसी की ट्रिप होते हुए कीचड़ में गिरते ही उसे समझ आता है कि कुत्ता राजकुमार को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि होलोग्राम है। झूठे जानवर को अनदेखा करके केसी दरवाजे पर नॉक करती है और कैमरे को अपना पिन दिखाकर टुमारोलैंड जाने के लिए मांगती है। हवा का अचानक फटना केसी को पीछे धकेलता है और एक बूढ़ा फ्रैंक घर से बाहर आता है। यह जानने की मांग करता है कि एथेना कहाँ है। अफवाह सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आता है और वह केसी से कहता है कि टुमारोलैंड सिर्फ एक धोखाधड़ी है, इसलिए छोड़ दो। फिर फ्रैंक अपने घर लौटता है और दरवाजा बंद कर देता है। केसी जाने से इनकार कर देता है और बारिश होने पर भी बाहर इंतजार करता है। आखिरकार वह थक जाती है और एक योजना बनाने के लिए चारों ओर देखती है। केसी ने प्लाउइंग ट्रक पर आग लगाकर फ्रैंक को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया और जब वह आग बुझाने में व्यस्त रहता है तब केसी अंदर भागती है और दरवाजा बंद कर देती है। जब फ्रैंक फिर से प्रवेश करने की कोशिश करता है तो केसी उसे हवा के उसी विस्फोट के साथ वापस धकेल देता है। केसी घर के चारों ओर देखना शुरू कर देता है, सभी प्रकार के पागल आविष्कार ढूंढता है। एक खास मशीन फ्रैंक के रिकॉर्ड को चलाती है जिसमें वह एथेना को हंसाने की कोशिश करता है और एथेना उसे कहती है कि कोशिश छोड़ दे। एक और कमरे में उसे न्यूज के साथ कई स्क्रीन्स और एक टाइमर मिलते हैं जो धीरे धीरे घटता जा रहा है। अचानक सीढ़ियों के नीचे एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है और फ्रैंक घर में वापस आ जाता है। केसी को बाहर निकालने के लिए तैयार होता है, लेकिन वह जवाब मांगती है। फ्रैंक को टुमारोलैंड से उसने कुछ ऐसा बनाया था जो उसे नहीं बनाना चाहिए था, जो स्क्रीन से जुड़ा टाइमर है। वह सोचता है कि क्या केसी उसकी मौत की तारीख जानना चाहेगी और वह हाँ कहती है, लेकिन उसकी मौत स्वीकार करने से वास्तव में उसकी मौत हो सकती है, इसलिए वह इस पर विश्वास नहीं करेगी। यह कथन स्क्रीन पर प्रतिशत गिरने का कारण बनता है, जो फ्रैंक को बहुत प्रभावित करता है। उनकी बातचीत अचानक डेव और उनके एजेंटों के आगमन से बीच में आ जाती है, जो वास्तव में केसी की तलाश करने वाले रोबोट होते हैं। फ्रैंक सभी धातु जालों को एक्टिवेट कर देता है और जब एक रोबोट उसमें से अंदर जाने की कोशिश करता है तो फ्रैंक उसे इलेक्ट्रोक्यूट करने के लिए एक टूल का उपयोग करता है। एक और रोबोट दीवार पर लगी बिजली वाली जाल से नष्ट हो जाता है और फ्रैंक दो और रोबोटों को एक गुप्त जाल दरवाजे से गिरा देता है। फिर फ्रैंक और केसी लिविंग रूम में दौड़ते हैं, जहां एक और रोबोट इंतजार कर रहा है। फ्रैंक इसे हाथ से लड़ता है और केसी उसे एक विशेष पोर्टल मशीन को पकड़कर रोबोट को उसके अंदर डाल देती है, जिससे उन्हें जीत मिलती है। ऊपर जाते हैं, जहां घर के अलग अलग जालों में रोबोट फंस जाते हैं, जब तक कि डेव उन्हें पकड़ नहीं लेता और फ्रैंक को बंदूक की नोक पर पकड़ नहीं लेता। सौभाग्य से केसी एक बल्ला पाता है और डेव को लुगदी से पीटने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। फ्रैंक फिर घसीटता है। केसी बाथरूम में जाते हैं और वे टब में कूद जाते हैं, जिसे फ्रैंक इसे कैप्सूल में बदलने के लिए सक्रिय करता है। एक और रोबोट उनके पीछे आता है और टब को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त फ्रैंक ने उसे लॉन्च कर दिया, जिससे कैप्सूल उड़ जाता है और झील पर लैंड हो जाता है। फ्रैंक और केसी तैरते हैं और जंगल में प्रवेश करते हैं, जहां फ्रैंक ने एक बाइक छिपाई है जो शुरू नहीं होगी। दोनों अचानक उनके पास आने वाली रोशनी से चौंक जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ एथेना है जो उन्हें लेने आई थी। तीनों ट्रक में चले जाते हैं और जैसे ही वे सड़क से टकराते हैं, फ्रैंक और एथेना बहस करना शुरू कर देते हैं। पता चला कि सभी पिन्स को नष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन एथेना ने अंतिम 12 के बॉक्स के साथ भाग निकली थी ताकि वो लोगों की भर्ती जारी रख सके। फ्रैंक गुस्से में है कि अधिक युवा लोगों को इसमें घसीटा गया है और केसी को बताता है कि एथेना ने झूठ बोला। यदि आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं तो वह चुप नहीं होती है, यह सिर्फ वह है जो आपको अनदेखा कर रही है। फ्रैंक को लगता है कि एथेना आपको लुभाने और बाद में आपको छोड़ने के लिए नकली भावनाएं डालती है। एथेना को दर्द हुआ है, लेकिन वो अभी इसे नजरअंदाज करके स्थानीय स्टेशन ले जाती है,
जहां फ्रैंक ने सीक्रेट नेटवर्क स्थापित किया है। वहां दूसरी कैप्सूल इंतजार कर रही होती है और जब इंसानों को सुरक्षा उपकरण पहना दिया जाता है, तब वे उस प्रणाली को सक्रिय करते हैं जो उन्हें दूर भेजती है। एक बार जब वे पहुंचते हैं, तो केसी को पता चलता है कि वे एफिल टॉवर के शीर्ष पर हैं। दरवाजे के पास एक गार्ड है, लेकिन भाग्यशाली तरीके से फ्रैंक ने अपने बैग में कुछ आविष्कार ले लिए हैं, जिसमें एक छोटा उपकरण भी है जो केसी को गार्ड को बेहोश करने में मदद करता है। वे प्रसिद्ध अन्वेषकों के साथ एक प्रदर्शनी के साथ एक कमरे में प्रवेश करते हैं और फ्रैंक बताते हैं कि एफिल, वर्ने, टेस्ला और एडिसन ने एफिल टॉवर को एंटीना के रूप में उपयोग करके टुमारोलैंड शुरू किया था, जिससे वे दूसरी दुनिया में पहुंचे। हमेशा एक गुप्त प्रवेश द्वार की अफवाहें रही हैं और चारों ओर खोज करने के बाद फ्रैंक इसे सक्रिय करता है। एफिल टॉवर 2 टुकड़ों में टूट जाता है और एक रॉकेट सामने आता है, इसलिए तीनों जल्दी से अंदर भागते हैं क्योंकि और रोबोट आते हैं। जब रॉकेट उड़ान भरता है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा रोबोटों को दूर धकेलती है और थोड़ी देर ऊपर उड़ने के बाद रोबोट वापस आता है और गिरते हुए एक पोर्टल खोलता है। क्षण भर बाद समूह टुमारोलैंड में आता है। अधिकारियों ने उन्हें गिरते हुए देख लिया था और अब वे उनकी पीछा कर रहे हैं। इसलिए फ्रैंक ने एथेना के शरीर में उस विशेष बम को छुपा दिया है। शहर के गवर्नर निक्स उनसे मिलता है, जो उन्हें गिरफ्तार करना चाहता है। फ्रैंक और एथेना ने जल्दी से उसे सूचित करके अपना मन बदल दिया कि केसी स्क्रीन पर प्रतिशत कम करने में सक्षम था। हैरान होकर निक्स तीनों को मुख्यालय ले जाता है, जहां उनके खतरनाक आविष्कार को रखा जाता है, जिसे टैक्योन मशीन कहते हैं। जब वे लिफ्ट लेते हैं तो केसी को होलोग्राम नजर आते हैं, जो भविष्य की झलक होती है, जो मशीन द्वारा उत्पन्न होती है, जो प्रकाश से बहुत तेजी से चलने वाले एक कण का उपयोग करती है। समूह मशीन के केंद्र में प्रवेश करता है और फ्रैंक केसी को सिखाता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, जिससे वह मानवता के इतिहास के किसी भी बिंदु को देख सके। केसी अपने घर में कुछ सुबह पहले खुद को देखकर हैरान होती है और फ्रैंक बताते हैं कि मशीन आगे भी देख सकती है। इसलिए केसी इतिहास को तेजी से दौड़ते हुए देखती जाती है, जब तक वह अंततः इस मुद्दे को नहीं देखती। मशीन ने भविष्यवाणी की है कि 98 दिनों में दुनिया खत्म हो जाएगी। केसी को समझ नहीं आ रहा कि पृथ्वी के लोगों को क्यों नहीं चेतावनी दे रहे हैं। निक्स बताता है कि उसे फर्क नहीं पड़ी डीडीएचता, क्योंकि दुनिया तो खत्म होने वाली है, टुमारोलैंड नहीं, और वह किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि वे ऐसा करेंगे। टुमारोलैंड वही काम जो उन्होंने पृथ्वी के साथ किया था। केसी ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसका एटीट्यूड स्क्रीन को झिलमिलाहट का कारण बनाता है, जो बेहतर दुनिया दिखाता है। फ्रैंक यह इंगित करने की कोशिश करता है कि यह साबित करता है कि एक मौका है, लेकिन निक्स ने उन सभी को बाहर कर दिया। क्षण भर बाद फ्रैंक जागता है और एथेना को यह बताते हुए पाता है कि उन्हें फिर से निर्वासित कर दिया जाएगा। केसी उदास हो गई है, क्योंकि इस सारे सफर से कुछ नहीं हुआ है, और जब फ्रैंक उसे संबोधित करता है तो वह उसे झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए झपकी लेती है। जैसे ही वह शेखी करना शुरू करती है, उसे अचानक एहसास का क्षण आता है। फ्रैंक अपने घर पर इसे देखने के लिए मशीन के सिग्नल को पायरेट कर रहा है और सिग्नल पृथ्वी के चारों ओर तैर रहा है, लोगों के दिमाग में कयामत के इन विचारों को झपकी दे रहा है। यह एक स्वपूर्ण भविष्यवाणी है, लेकिन अगर केसी अपनी आशावादिता से इसे बदल सकती है, तो इसका मतलब है कि इसे बंद करने से लोगों को फिर से प्रकाश दिखाई देगा। गार्ड तीनों को लेने आते हैं ताकि उन्हें एक पोर्टल के माध्यम से टुमारोलैंड से बाहर निकाला जा सके। केसी निक्स को अपनी खोज के बारे में बताती है और मशीन को बंद करने को कहती है, लेकिन निक्स कहता है कि ऑफ बटन नहीं है। उनका शांत रवैया फ्रैंक को सच्चाई का एहसास कराता है। निक्स उद्देश्य पर लोगों के सिर में विचार डाल रहा है। निक्स बताते हैं कि अतीत में सरकार को आने वाले खतरे के बारे में बताने की कोशिश करने पर ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने लोगों के दिमाग में सीधे विचार भेजकर चेतावनी दी। हालांकि बेहतर भविष्य के लिए काम करने के बजाय मानवता ने दुनिया के अंत को अपरिहार्य के रूप में स्वीकार किया। निक्स की राय में यह मशीन की गलती नहीं है, मानवता ने इसे अपने पास लाया है। फ्रैंक इसे स्वीकार करने का नाटक करता है
और निक्स के साथ हाथ मिलाने के बहाने मशीन प्लेटफॉर्म को फिर से शुरू करता है। एथेना और केसी गार्ड को बेहोश करते हैं, जबकि फ्रैंक निक्स से लड़ता है, जो दो रोबोटों को लड़कियों के पीछे भेजता है। फ्रैंक एथेना को उस बम का उपयोग करने के लिए कहता है जो उसने उसे दिया था, लेकिन जब एथेना कोशिश करती है तो रोबोट उसे पकड़ लेते हैं। एथेना रोबोटों से लड़ती हुई केसी को बम पास करती है और केसी मंच पर भागती है, जो पोर्टल के दूसरी तरफ कंगन पर लड़ते रहने वाले फ्रैंक और निक्स के बीच लड़ाई के कारण पागलों की तरह आगे बढ़ता है। एथेना एक रोबोट पर नियंत्रण पा लेती है और उसे दूसरे रोबोट पर धक्का देती है, जिससे निक्स पर भी हमला होता है। केसी भविष्य का एक फ्लैश देखकर बम को सक्रिय करती है, लेकिन जब वह इसे फेंकने के लिए तैयार होती है, तब निक्स ब्रेसलेट पर फिर से नियंत्रण पा लेता है और प्लेटफॉर्म को नीचे खींच लेता है। एथेना अपने रोबोट के साथ प्लेटफॉर्म को पकड़ती है, कंट्रोल पैनल तक दौड़ती है और पोर्टल को बंद करती है, दूसरे रोबोट को नष्ट कर देती है और फ्रैंक और निक्स को बाहर छोड़ती है। उस पल में केसी को बम मिलता है जो फटने वाला है। एथेना के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए उन्हें पोर्टल फिर से खोलना पड़ा। लोग अंदर भागते ही बम को पोर्टल में फेंक दिया गया ताकि वह उनसे दूर फट सके। पोर्टल टूट जाता है और निक्स के ऊपर गिर जाता है, उसे पकड़ लेता है। हालांकि पास में एक बंदूक है जो वह फ्रैंक को मारने के लिए पहुंचता है। एथेना फ्रैंक को मरते हुए देखती है और महसूस करती है कि यह भविष्य से एक फ्लैश है, इसलिए वह खुद को फ्रैंक और शॉट के बीच रखने के लिए दौड़ती है। केसी निक्स से बंदूक लेता है और फ्रैंक एथेना को एक मरम्मत की दुकान पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एथेना उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि पर्याप्त समय नहीं है। वह मरने से पहले फ्रैंक को कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती है और उसने उन सभी वर्षों पहले एक साथ बिताए गए समय की रिकॉर्डिंग बजाना शुरू कर दी। लिटिल फ्रैंक को एथेना पर क्रश हुआ करता था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह एक मशीन है तो उसे चोट लगी थी। एथेना को परेशान करता था और उसने वॉइस डायरी बनाई थी, जिसमें बताया गया था कि फ्रैंक ने उसे वो चीजें महसूस कराईं जो रोबोट को नहीं होनी चाहिए। फ्रैंक को यह सुनकर खुशी हुई कि एथेना ने भी उसे पसंद किया और उसने कभी भी उस पर विश्वास करना बंद नहीं किया। तो अब एथेना के जाने का समय आ गया है। उसका शरीर आत्मविनाश करने वाला है और वह चाहती है कि वे मशीन को रोकने के लिए उस विस्फोट का उपयोग करें। फ्रैंक जेटपैक से एथेना को मशीन के अंदर छोड़ देता है और उनके अलविदा कहने के बाद एथेना कुछ अलग अनुभव करती है। पूरी संरचना में विस्फोट हो जाता है और मलबा निक्स पर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कल टुमारोलैंड की पावर चली जाएगी और फ्रैंक नदी में सुरक्षित उतरने के लिए कम से कम जेट पैक को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। केसी उसे जांचती है और जब वे आगे क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं, तभी भविष्य से फ्लैशें आते हैं जो उन्हें विचार देते हैं। सबसे पहले फ्रैंक पोर्टल को ठीक करता है ताकि केसी अपने परिवार के साथ फिर से मिल सके। तब वे साथ मिलकर पिन प्रोग्राम को फिर से शुरू करने पर काम करने लगते हैं, जिसके लिए वे एथेना जैसे कई रोबोट बनाते हैं। ये रोबोट पोर्टल का इस्तेमाल करके दुनिया भर में घूमते हैं और उन उज्जवल दिमागों के लिए पिन छोड़ते हैं जो पृथ्वी के लिए मदद कर सकते हैं। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।